नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो हमारी देश दुनिया में कुछ एक खबरें चल रही है, हरियाणा का क्या हाल चल रहा है आजकल। ठीक है, उसकी जो आज की जो टॉप खबरें हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, पूरी हरियाणवी में आप आज बात करांगे भाई हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहली खबर अपनी चल रहा है भाई, सर्दी का सितम कोरे का कह रहा है भाई। सब तक ठंडा जो महेंद्रगढ़ जिला चलने लग रहा है, उसके बाद भाई हिसार उसका पाछा पाछा चल रहा है भाई। ठीक है, 0.7 डिग्री जो है नोट किया गया है महेंद्रगढ़ में भाई। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं अपने हिसार की, तो हिसार में है जी, हिसार में जो है 1.1 डिग्री जो है पारा अपन है आज नोट डाउन इसमें कराया गया भाई। 1.1 डिग्री है और इसमें कितना 0.7 डिग्री है भाई। ठीक है, बाकी अगर अपन दूसरे जिले की बात करें तो उसमें अम्बाड़ा है। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो अम्बाड़ा में 4.4, बिहाड़ी में 3.9, गुड़गांव में 5, हिसार में 1.1, कुरुक्षेत्र 3.9, नारनौल 3, पानीपत 3.1, सिरसा 4.2, जींद 2.6, फतेहाबाद 2.9, पंचकुला 1.8, अरेवाड़ी 1.7 जो है डिग्री सेल्सियस अपने नोट डाउन कराया गया भाई। इसकी वजह तक जो अपनी जो दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस है, वो 6 ट्रेनें रद्द होगी भाई। 20 से ज्यादा देरी तक अपने चलन लग रही है भाई अपने पास। ठीक है, ऊपर तक जो है जो अपना मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी कर दिया भाई। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट, तीन यानी ऑरेंज जो है जारी कर देगा भाई। जो रेड अलर्ट है वो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल के लिए जारी कराया गया भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ी अपनी फसलों की बात कर लिया, तो फसलों में जो है सरसों की फसल पे इस पे भाई थोड़ा बहुत असर देखने में मिलने लग रहा है। ठीक है, बाकी गेहूं है, गेहूं की अगर आप बात करें, अगर की ज्यादा सर्दी होने लग रही है तो उसकी जो ग्रोथ है वो हल्की फुल्की रुक सका है। वरना भाई आप नॉर्मली आप देखा करें कि जो अब धुंध पड़ा है तो धुंध पड़ने की वजह से जो है अपनी गेहूं अच्छे से जो है ग्रो करती है, बट ज्यादा सर्दी होने की वजह से जो है उस पर थोड़ा बहुत असर आने वाला है हमारे पास। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत इसमें अपन डिस्कस करा कि तापमान के नीचे जाने से सरसों पर असर ज्यादा आया है। तापमान ज्यादा नीचे होने से वह काला पड़ने लगेगा। जिस सरसों फसल में पानी लगा होगा उस पर असर कम आएगा। इसी प्रकार गोभी, मूली, पालक और गाजर को छोड़कर बाकी सभी सब्जियों पर इस ठंड का असर आएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जीतराम ने बताया कि गेहूं में इस ठंड के चलते उसकी ग्रोथ पर हल्का सा असर जो है देखने को हमें मिल सकता है भाई। ठीक है, चलो जी। उसके बाद अब दूसरी दूसरी खबर की तरफ चला, तो भाई अपना जो NH44 है वो भाई उसकी इंप्रूव कराया जाएगा, सवरेगा सुधरेगा NH44। हादसे रोकने के लिए जो है खर्च होंगे 500 करोड़ जो है उसका तर खर्च करने की बात की गई है भाई। 2026 तक पानीपत जालंधर 6 लेन प्रोजेक्ट में किए जाएंगे बड़े बदलाव जी। अगर आप इसका पास शॉर्ट खबर हम बात करांगे तो 6 लेन पर मिले थे करीब 60 ब्लैक स्पॉट। अब इन्हें खत्म करने पर होगा काम। चलिए जी, ये इन्होंने थोड़ी बातचीत करी की थी, 500 करोड़ रुपया की बात कर दी। NHAI ने है ना जो है टेंडर अलॉट कर दिया है भाई। जो है NHAI ने जो है टेंडर उसको अलॉट कर दिया गया है भाई। ठीक है, मई 2026 तक हाईवे का जो स्वरूप जाएगा भाई, टोटली बदल दिया जाएगा भाई स्वरूप जी। अगली खबर की बात करा आप कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी भाई। देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है नहीं अपना जो फैसला दिया था, उसने बोला था कि शाही ईदगाह मस्जिद में जो है सर्वे कर दिया जाएगा। ठीक है जी, सर्वे कर दिया जाएगा भाई। ठीक है जी, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी, इसका तर मंजूरी भी मिल गई थी कि भाई ना शाहिद का मस्जिद में सर्वे होएगा। लेकिन जो है उसके बाद जो पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला गया है कि पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी जो शाहिद का मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनका जो है उनकी बातों को पहले सुना जाएगा, उनके विचारों की दलीलें दी जाएंगी, उसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। जो अगली जो अपने पास जो डेट दी है वो 23 जनवरी की इन्होंने जो है डेट दे दी गई है। ठीक है, जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है उसका जो अभी जो सर्वे होने वाला था उस पर जो है रोक लगा दी गई है भाई। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है भाई। अगली बात करा तो अब भाई अगली बात करें जी, बहुत बड़ा जो टॉपिक आज के टाइम में चल रहा है वो मालदीव मालदीव वर्सेस जो इंडिया का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा जो लेटेस्ट में जो है हमारे ऊपर चलने लग रहा है भाई। मालदीव वर्सेस इंडिया का, क्योंकि अपन लक्षद्वीप को हमने जो है बहुत ऊपर उठाने की बात की गई है भाई। तो बात कर लेते हैं भाई, आखिर भारत के सैनिकों को बाहर करना क्यों जाता है भाई, क्यों जाता है मालदीव। ठीक है, देखो शुरू से जो हम मालदीव मालदीव पर अगर कोई विपदा आती है, मालदीव पे अगर कोई भी विपदा आती है, ठीक है भाई, कोई सुनामी आ गया, कोई और विपदा आती है, तो भारत
भारत और जो मालदीव है उसके बीच का अगर अपन माना तो मिनिमम से मिनिमम जो रास्ता है वो सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा नहीं है भाई, 1 आवर से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई पहुंच सकता है तो वो भारत ही पहुंच सकता है भाई वहां पे। ठीक है। तो वहां पे अगर आप बात करते हैं, वहां पे टोटल बाई 77 जो है, 77 जो है इंडिया के वहां पर अभी सैनिक है, जो 73 जो सैनिक हैं, प्लस में जो है 12 वहां पे मेडिकल कर्मी भी है भाई, 12 जो है जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल जो एम्प्लॉयज हैं वह भी सारे वहां पे टोटल है। तो आप इसमें टोटल की बात करें तो जो है 89 जो अपने पास जो पीपल है वो हमारी किस कहाँ पर है, वो मालदीव में है। ठीक है भाई। तो मालदीव का राष्ट्रपति है जो मोहम्मद मुइज़। मोहम्मद मुइज़ जो है, जो याद रखने वाली चीज ही, जो इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मालदीव का राष्ट्रपति है उसका नाम है जी मोहम्मद मुइज़ ने कहा है कि भारत को 15 मार्च तक मालदीव में रह रहे अपने सैनिकों को वापस बुला ले। मुइज़ ने चीन की यात्रा से वापस लौटने के बाद ये समय जो जो तय सीमा है वो कर दी गई है भाई। देखो भाई, यो इसके साथ भी वही हाल होने वाला है भाई जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जो श्रीलंका के साथ हुआ था भाई। श्रीलंका को तो एक बार ही भारत ने बचा लिया था, लेकिन भाई मालदीव को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये तो भाई बात करने लग रहे हैं भाई, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। ठीक है, तो ये तो भाई कौवा और हंस वाली बात करने लग रहे हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है मालदीव और चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर जो मालदीव है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास, अगर अपने अपन हमारी बात करते हैं हमारे पास, तो जो मालदीव है, जो भारत का जो अगर हम मान के चलते हैं नक्शा, तो मालदीव हमारे यहाँ पे इस जगह पे मालदीव पड़ता है भाई हमारे पास। मालदीव क्या, छोटे छोटे जो द्वीप है उनका समूह है, उनको मालदीव का नाम दिया गया भाई। ठीक है। अब अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रही है ना, तो सारी के सारी ट्रेडिंग इसी रास्ते से हो रही है। यानी अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का 80% अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है तो इस रास्ते से हो रही है उनको। तो वो अगर, और भारत की तो मोस्टली क्या है, इसी रास्ते से जो है हो रही है। और ऊपर से अगर यहाँ पे चाइना का कब्जा होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे चाइना का कब्जा होता है, तो भारत पर बहुत बहुत जो है निगरानी यहाँ पे रख सकता है, भारत पर जो निगरानी यहाँ पे रख सकता है। इसलिए भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चीज ये हम मान सकते हैं इस चीज को भाई। ठीक है। ऊपर से जो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला गया कि जो भारतीय सैनिक है वो जो वहां के जो 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 नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उन्होंने ये बात की गई है। इसलिए वो क्या है, भारतीय सैनिकों को बाहर निकालना चाहता है। चीन चीन इसके साथ वही चीज कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे के हिसाब से उन्होंने बताया था कि मालदीव के ऊपर आज भी जो 20% अगर कोई भी कर्जा है, 20% कर्जा है, तो वो कर्जा आज भी किसका है, चाइना का है। किसका कर्जा है वो, चाइना का जो है कर्जा है। चाइना वही चीज करता है जो इन्होंने अफ्रीकी देशों में किया है, जो इन्होंने श्रीलंका में किया, जो इन्होंने पाकिस्तान में किया है, वही सेम सेम चीज यही ये अब किसके साथ करने चाहता है, मालदीव के साथ करने चाहता है। ठीक है। तो ये इसलिए भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है भाई। चलिए आखिरी खबर के ऊपर बढ़ते हैं हम। आखिरी खबर में बात करेंगे भाई, अगर इंडिया में पारा 0 डिग्री के नीचे जा रहा है, तो अमेरिका के मोन्टाना में जो तापमान है वो 0 से 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया भाई, -40 तक जो है, -40 में जो है पहुंच गया भाई। और किस वजह से पहुंचा, क्योंकि अंटार्कटिका की ओर से आने वाली जानलेवा ठंडी हवाओं के कारण अमेरिका के अधिकांश इलाकों का तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। ठीक है भाई, 2900 फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है। ऊपर से एक राष्ट्रीय फुटबॉल लीग होनी थी एनएफएल, उसको भी स्थगित कर दिया गया है भाई अपने पास। ठीक है। और अगर भाई इसके पूर्वोत्तर मोन्टाना की बात करा तो -6.7 डिग्री और -40 डिग्री जो है इसको हमें जो है नोट डाउन किया गया है भाई। ठीक है। तो भाई वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया भाई, -40 डिग्री है जो है अपने पास टोटल तापमान वहां पर दर्ज किया गया है भाई। तो ये थी आज की भाई जो है, जो भी आपको खबर, इंपोर्टेंट खबर के बारे में हमने बता दिया गया है। अगर आपको हमारी जानकारी कुछ भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत आपके काम की हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई। हरियाणा से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी जो खबरें रहेंगी, जितनी वैकेंसियों की बात करेंगे, वो आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए भाई ठीक, ओके, थैंक यू।